गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का स्वागत है। और हम कल जो चर्चा कर रहे थे जिस टॉपिक की, वो राजनीति विज्ञान के अंदर है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, हमारा टॉपिक चल रहा था। और जिसके अंतर्गत हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान के अंदर क्यों जोड़े गए हैं, इनके पीछे क्या उद्देश्य है और ये कहाँ से लिए गए हैं और कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक संविधान के अंदर इनका वर्णन किया गया है, इन सब बातों का अपन ने कल चर्चा की थी। और साथ ही साथ में हमने इनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, जिससे अध्ययन करने में हमारे को सुविधा रहे, इसके आधार पे हमने इनको कुछ भागों में बांटा था। उन भागों के अंतर्गत जैसे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है वो संपन्न हो चुका था अपना। दूसरा जो हमारा इसके अंदर है नीति निर्देशक तत्वों में दूसरा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो भाग चलेगा वो है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। जो निम्न प्रकार से है। किस प्रकार से है हमारा के पहला भाग, इसके अंदर जो पहला वर्ग हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो बनाया था वो था आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। दूसरा था हमारा, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमारा कल टॉपिक हो चुका था। आज अपन जो जानकारी प्राप्त करेंगे, जो जिससे के अंदर अपन चर्चा करेंगे, वो है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व भी हैं जो समाज के सामाजिक तौर पे और शिक्षा के स्तर पे हमारे संविधान के अंदर कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार से, जैसे हमारे सामने सर्वप्रथम बात निकल करके आती है अनुच्छेद जो 44 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 47 है और अनुच्छेद 48 के, न कि 48 के। ये जो अनुच्छेद हैं ये सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए अनुच्छेद है। इसमें हमारे सामने सर्वप्रथम अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 44। सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में सर्वप्रथम हमारे सामने जो इनसे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर जो वर्णित है वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद
44। अनुच्छेद जो 44 है इसमें किस बात का जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 44 के अंदर राज्य है वो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। इस बात का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 के अंदर कि राज्य सदैव इस बात के प्रयत्न में रहेगा कि जिसके अंतर्गत देश के जितने भी जो नागरिक हैं उनके लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। यह हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 44 के अंदर इस बात को बताया गया या दोहराया गया है। तो अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयास करेगा। ये है अनुच्छेद 44 में। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अपन चर्चा कर रहे थे, कौन कौन से अनुच्छेद हो, जैसे इसके अंदर मैंने बताया था 44 है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, 45, 46, 47 और 48 के ये सारे अनुच्छेद हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के कौन से भाग से रिलेटेड है? सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए ये अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 44, 45, 46, 47 और 48 के हमने अनुच्छेद 44 के बारे में चर्चा कर ली कि इसके अंतर्गत सभी देश के नागरिकों के लिए राज्य एक समान नागरिक जो आचार संहिता बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब आती है अनुच्छेद 44 के बाद में अनुच्छेद 45 के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है कि जो 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा व्यवस्था? राज्य। कि राज्य अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है? राज्य 14 वर्ष की आयु 14 वर्ष तक की आयु तक के 14 वर्ष तक की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। ये व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा। ये बात कौन से संविधान कौन से अनुच्छेद में? 44 के अंदर। 44 के बाद में हमारे सामने जो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों में 44 हो गया, 45 हो गया। अब बात आती है अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46, तो अनुच्छेद 46 में जो किस बात की व्यवस्था की गई है कि राज्य है वो
राज्य के अंदर जो पिछड़ी हुई जनता है, SC ST या अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके आर्थिक हितों की उन्नति के लिए उचित प्रबंध करेगा या प्रयास करेगा। यह हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 46 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य 46 के अनुसार अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों, राज्य जनता के पिछड़े वर्गों पिछड़े वर्ग, जनता के पिछड़े वर्ग कौन कौन से हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा व आर्थिक हितों की उन्नति के लिए, आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। ये थी जो ये व्यवस्था थी अनुच्छेद 46 के अंतर्गत थी। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है कि जो जनता के जो पिछड़े वर्ग है उनकी उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर उनको उपलब्ध करवाएगा। कौन? राज्य अनुच्छेद 46 में, संविधान के अनुच्छेद 46 के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। अब बात आती है अनुच्छेद 46 के बाद में आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के अनुसार, अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करे। यह उपबंध किस बात के अंदर है? संविधान के अनुच्छेद 47 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ पाए। तो अनुच्छेद 47 के अंदर राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करे। ये बात कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 के अंदर इस बात का विवेचन किया गया है। और अब हमारे सामने अगला बिंदु आता है कि अनुच्छेद 48 के ये भी सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के ही हिस्से में आता है, जिसके अंतर्गत 48 के जो केवल अकेला 48 है वो तो है आर्थिक सुरक्षा संबंधित नीति निर्देशक तत्वों का विषय, जबकि जो 48 क है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। और
इसके अंदर जिस बात का उल्लेख किया गया है वो बात है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करे। जो राज्य है उसका कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे और उसको सुधारने का प्रयास करे। साथ ही साथ के अंदर तो देश के अंदर वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के परिवर्तन करे। ये सारी व्यवस्थाएं किसके द्वारा की जानी चाहिए? राज्य के द्वारा। राज्य की को निर्देशित किया गया है नीतियों के कि राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाए जिसके परिणाम स्वरूप जो पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और उसमें सुधार हो सके, वन्य जीव और जो वन है उनकी सुरक्षा हो सके। इस प्रकार की नीतियां लागू करे कौन? राज्य। अनुच्छेद 48 में इस बात का जिक्र किया गया है। तो इस संविधान के अगला है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 48 के जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करे एवं पर्यावरण की रक्षा करे एवं देश के वन्य जीव एवं देश के वन्य जीव व वनों की सुरक्षा का प्रयत्न करे। वनों की सुरक्षा का प्रयत्न करे। यह अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। ये इसके साथ में ये हमारा जो नीति निर्देशक तत्वों का दूसरा जो पार्ट था, हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व थे, सामाजिक सुरक्षा संबंधी और शिक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व थे, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की। और हमारा अगला बिंदु निकल करके आता है हमारे सामने जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो अगला बिंदु है हमारे सामने, वो है नीति निर्देशक तत्वों का अगला जो पार्ट है, जो वर्ग है, वो है ग, जिसको हमें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीसरा भाग है इसका, जिसको पंचायती राज, जिसका नाम है पंचायती राज को प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें अलग अलग देखो, पंचायतों से संबंधित भी, प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित भी और न्याय संबंधी भी, इन सब के संदर्भ में राज्य समुचित व्यवस्था करे। किस प्रकार से? जैसे इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो मैं बता देता हूं आपको कि अनुच्छेद जो पंचायती राज से संबंधित है, प्राचीन स्मारकों से संबंधित है और न्याय संबंधित है, जो ये पार्ट है, इससे संबंधित जो रिलेटेड अनुच्छेद हमारे सामने निकल करके आते हैं, अनुच्छेद जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 के बाद में आता है हमारे सामने अनुच्छेद 50, 1, 2 और 3, ये 3 अनुच्छेदों का इसके अंदर जिक्र किया गया है। 1, 2 और 3 न्याय, प्राचीन स्मारक और पंचायती राज। तो अनुच्छेद 40 है वो पंचायती राज से, प्राचीन स्मारकों से, अनुच्छेद 49 है और न्याय से संबंधित जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो उससे रिलेटेड अनुच्छेद 50 है। तो इसके अंदर हम तीनों अनुच्छेदों के बारे के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे सर्वप्रथम आता है अनुच्छेद
40, अनुच्छेद 40 के अंदर, अनुच्छेद 40 के अनुसार किस बात का जिक्र किया गया है? 40 के अनुसार राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा। ये व्यवस्था कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 40 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे ग्राम पंचायतों का गठन हो। तो इससे रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40। अब बात आती है, ये तो हो गया पंचायती राज, अब आता है प्राचीन स्मारकों संबंधित। तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद है हमारे सामने, अनुच्छेद 49 के अनुसार ये बात अनुच्छेद 49 के अंदर बताई गई है कि प्राचीन स्मारकों संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 49 कि राज्य का कर्तव्य है कि इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 49 में? राज्य का कर्तव्य है कि, क्या कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक स्मारक, चाहे स्मारक है चाहे ऐतिहासिक वस्तु है, प्रत्येक स्मारक ऐतिहासिक वस्तु है जिन्हें संसद ने जो संसद है उसने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, उनकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करे। ये है हमारे संविधान के अनुच्छेद 49 के अंदर कि राज्य का कर्तव्य बताया गया कि देश के अंदर जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं जिनको या जो स्मारक हैं जिनको संसद ने जो राष्ट्रीय महत्व का, देश के महत्व का या राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, राज्य ऐसा प्रबंध करे जिससे उनकी समुचित व्यवस्था हो सके। और अंतिम हमारा इसके अंतर्गत जो पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके अंतर्गत हमारा अंतिम जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अनुसार इसके अंदर देखो क्या व्यवस्था की गई है राज्य के द्वारा। इसके अंदर राज्य है वो क्या करेगा? न्यायपालिका को कार्यपालिका से, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक या अलग रखने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 के अंदर ये व्यवस्था की गई है। इसी के साथ में हमारा जो पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व था वो संपन्न हुआ। कल हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो नीति निर्देशक तत्व में 3 बिंदु हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत तीनों बिंदुओं के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं कि आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है, पंचायती राज जो प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधित नीति निर्देशक तत्व है संपन्न हो चुके हैं। कल हमारा जो
नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कल जो चलेगा, हमारा जो बिंदु रहेगा वो है अंतिम, जो हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांट चुके, अंतिम रहेगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।